नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। ये है नी डिसलोकेशंस का पार्ट 2। अब हम एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसे श्नेक क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये बेस्ड होती है क्या क्या लिगामेंट्स इंजर हुए हैं नी में ड्यूरिंग डिसलोकेशन। तो नी डिसलोकेशन 1 होता है मल्टी लिगामेंटस इंजरी विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एसीएल और पीसीएल। नी डिसलोकेशन 2 होता है इंजरी टू एसीएल एंड पीसीएल ओनली, दो ही लिगामेंट को। नी डिसलोकेशन 3 होता है इंजरी टू एसीएल, पीसीएल एंड पोस्टीरोमीडियल कॉर्नर या पोस्टीरोलैटरल कॉर्नर, यानी कि 3 लिगामेंट की इंजरी हो गई। नी डिसलोकेशन 4 होता है 4 लिगामेंट इंजरी, इंजरी टू एसीएल, पीसीएल, पोस्टीरोमीडियल कॉर्नर एंड पोस्टीरोलैटरल कॉर्नर। और नी डिसलोकेशन 5 होता है मल्टी लिगामेंटस इंजरी विद पेरिआर्टिकुलर फ्रैक्चर। प्रेजेंटेशन देखें तो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा डिटेल में लेना चाहिए। डिफॉर्मिटी नी की तो दिख जाती है। नी पेन और इंस्टेबिलिटी के सिम्टम्स होते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में अपीयरेंस करें देखें तो कभी कभी स्पॉन्टेनियसली नी रिड्यूस हो जाता है 50% केसेस में, और ऑब्वियस डिफॉर्मिटी नहीं होती। सटल साइन होते हैं ट्रॉमा के, जैसे कि स्वेलिंग, एफ्यूजन, एब्रेजन या एक्कीमोसिस। ऑब्वियस डिफॉर्मिटी अगर देखें तो इमीडिएटली रिड्यूस करना चाहिए, स्पेशली अगर डिस्टल पल्सेशन एब्सेंट है। डिम्पल साइन देख सकते हैं बटन होलिंग होने के वजह से मीडियल फेमोरल कॉन्डाइल का थ्रू द मीडियल कैप्सूल, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो। यह इंडिकेट करता है इररिड्यूसिबल पोस्टीरोलैटरल डिसलोकेशन, और इसमें क्लोज रिडक्शन नहीं आती। पेशेंट को इमीडिएटली थिएटर में जाके ओपन रिडक्शन करना पड़ता है। वैस्कुलर एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है इन केसेस में। प्रायोरिटी होता है टू रूल आउट वैस्कुलर इंजरी बिफोर एंड आफ्टर रिडक्शन। सीरियल एग्जामिनेशंस मैंडेटरी है। डोर्सालिस पीडिस पल्स पाल्पेट करनी चाहिए या पोस्टीरियर टिबियल पल्स ऑन इंजर्ड एंड कॉन्ट्रालैटरल साइड। इफ पल्स इज प्रेजेंट एंड नॉर्मल, इसका ये मतलब नहीं है कि आर्टीरियल इंजरी नहीं है। कोलैटरल इंजरी कभी कभी फूल कर सकती है हमें कि आर्टीरियल इंजरी नहीं है। मेजर करना चाहिए एंकल ब्रेकियल इंडेक्स ऑन ऑल पेशेंट्स विद सस्पेक्टेड नी डिसलोकेशन। अगर 0.9 से ज़्यादा है तो मॉनिटर करना चाहिए सीरियल एग्जामिनेशन से। 100% नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है। अगर ये 0.9 से कम है तो आर्टीरियल डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड या सीटी एंजियोग्राफी करना चाहिए। अगर आर्टीरियल इंजरी कंफर्म्ड है तो कंसल्ट करना चाहिए वैस्कुलर सर्जन से। अगर पेशेंट आता है और पल्स एब्सेंट या डिमिनिश्ड है तो कंफर्म करिए कि नी जॉइंट रिड्यूस्ड है, या तो इमीडिएट रिडक्शन परफॉर्म करिए और रीअसेस करिए। अगर पल्स वापस नहीं आता तो इमीडिएट सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। इश्चीमिया टाइम अगर 8 घंटे से ज़्यादा हो गया तो एम्पुटेशन रेट इज एज हाई एज 86%। अगर तो सर्जिकल रीवैस्कुलराइजेशन डिले हो रहा है तो इमेजिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। अगर रिडक्शन के बाद पल्स आ गया तो एबीआई मेजर करना चाहिए, फिर कंसिडर करना चाहिए ऑब्जर्वेशन या एंजियोग्राफी। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेंसरी मोटर फंक्शन पेरोनियल और टिबियल नर्व का देखना चाहिए, एज ये इंजरीज कॉन्कोमिटेंटली होती है अलॉन्ग विद वैस्कुलर इंजरीज इन नी डिसलोकेशन। फिर स्टेबिलिटी देखना चाहिए। डायग्नोसिस होता है बेस्ड ऑन इंस्टेबिलिटी ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। एक्सरे और ग्रॉस अपीयरेंस नॉर्मल भी हो सकता है। जब पैर को आप उठाएं तो नी रेकर्वेटम में भी जा सकता है, जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो। असेस करिए एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, एलसीएल और पोस्टीरोलैटरल कॉर्नर इंजरी। इमेजिंग में हम रेडियोग्राफ्स रेकमेंड करते हैं। पहले तो प्री रिडक्शन एपीएन लैटरल, ये नॉर्मल हो सकता है अगर स्पॉन्टेनियसली नी वापस रिड्यूस हो गया था। हमें देखना चाहिए एसिमेट्रिक या इरेगुलर जॉइंट स्पेस एक्सरे पे। एवल्जन फ्रैक्चर्स के लिए देखना चाहिए एक्सरे पे। सिगॉन्ड साइन होता है लैटरल टिबियल कॉन्डाइल एवल्जन फ्रैक्चर का। ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट्स हो सकते हैं।
रिडक्शन के बाद एपी और लैटरल एक्सरे फिर लेते हैं। ऑप्शनल व्यू होता है 45 डिग्री ऑब्लिक व्यूज अगर फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है लेकिन इजीली दिख नहीं रहा एपी और लैटरल व्यू में। सीटी स्कैन के इंडिकेशन होते हैं अगर फ्रैक्चर आइडेंटिफाई हो गया पोस्ट रिडक्शन फिल्म में तो फ्रैक्चर के कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए सीटी स्कैन कर सकते हैं। फाइंडिंग्स कभी कभी मिलते हैं टिबियल एमिनेंस या टिबियल ट्यूबरकल एंड टिबियल प्लेटो फ्रैक्चर्स के। एमआरआई के इंडिकेशंस होते हैं आफ्टर एक्यूट रिडक्शन बट प्रायर टू हार्डवेयर प्लेसमेंट। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज अच्छी तरह बताता है, लिगामेंट और मेनिस्कल इंजरीज, सो सर्जिकल प्लानिंग हम कर सकते हैं आराम से। ट्रीटमेंट देखें तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट इमीडिएटली करते हैं, क्लोज रिडक्शन फॉलोड बाय वैस्कुलर असेसमेंट। ये एक ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी होती है। वैस्कुलर कंसल्ट इंडिकेटेड होता है अगर पल्स एब्सेंट है या डिमिनिश्ड है फॉलोइंग रिडक्शन। अगर आर्टीरियल इंजरी कंफर्म हो जाए आर्टीरियल डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड या सीटी एंजियोग्राफी से भी। इमोबिलाइजेशन एज डेफिनेटिव मैनेजमेंट, इंडिकेशंस रेयर होते हैं। सक्सेसफुल क्लोज रिडक्शन हो गया विदाउट कॉम्प्रोमाइज, मोस्ट केसेस में सम सॉर्ट ऑफ सर्जिकल स्टेबलाइजेशन लगता है फॉलोइंग रिडक्शन। आउटकम्स वर्स होते हैं अगर नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट किया जाए तो। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन से नी स्टिफ हो जाएगा और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगा और परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी हो जाएगा। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे और थोड़ी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और वैस्कुलर इंजरी के बारे में बात करेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा चैनल और एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।